कायरा साहब, एक दिलचस्प चीज़ है क्योंकि ये एक आज की डेवलपमेंट है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये एक अपना जो है वो उन्होंने कहा, बल्कि मैं सुन रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, वो कह रहे थे कि जी जिसको भी कोई परेशानी है इस हवाले से वो ये किताब ज़रूर पढ़ ले, उसके सारे परेशानियां दूर हो जाएंगी। और उन्होंने कहा कि इससे फिर नए सूबों की डिमांड भी ख़त्म हो जाएगी। प्लान उनका कुछ ऐसा है कि शायद 18वीं तरमीम में तरमीम ला के ये नई तरमीम लेकर आएंगे। क्या कहते हैं कायरा साहब? गुजारिश ये है जमीर, ये जो एमक्यूएम ने कोई मुतालबा या अपना कोई एजेंडा दिया है, ये परवेज मुशर्रफ फार्मूला है। परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त क्योंकि इलेक्शन कराने के मूड में थे नहीं, उन्होंने जो लोकल बॉडीज निजाम दिया था, आपको याद होगा उस वक्त एक फेडरल लेवल पे कमीशन बना था, उसको पहले एक जनरल साहब थे, मैं नाम उनका मिस कर रहा हूँ, वो हेड करते थे, फिर दानियाल अजीज साहब उसको हेड करते रहे। बिल्कुल, एनआरबी, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो, बिल्कुल जी। तो उस ब्यूरो के जरिए ये जो नया उस वक्त निजाम दिया गया था नाज़िमों का, अच्छा चला, उसमें बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस भी थी उसकी, लेकिन वो निजाम बेसिकली सियासी जमातों के या जो हमारी सूबाई और मरकजी हुकूमतें हैं, सियासी अमल, उसके मुतसादम बनाया गया था। और उसमें किया यह गया था, जो डेवोल्यूशन का कानून है उसके बिल्कुल मुतसादम था कि मरकज से डायरेक्टली सूबों को भी और जिलों को भी जो डिवीजन का टीयर था वो उड़ा दिया गया और डायरेक्टली उनको फाइनेंस जाता था, उनके मामला जो थे वो एनआरबी देखता था। ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी, ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं थी। सही। वो एक अच्छा कुलिया, एक अच्छा फॉर्म, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। होना ये चाहिए, ये बात दुरुस्त है कि एक जिली या जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है, एम्पावर्ड निजाम, वो बहुत जरूरी है। हमारे मुल्क के अंदर ये तय है कि अगर हमने जमहूरी निजाम चलाना है तो ये 3 टियर निजाम, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट है। अगर हमने एक टियर को बिल्कुल मुअत्तल रखना है या उसको मफलूज रखना है या उसको नॉन एग्जिस्टेंट रखना है तो फिर हमारा बाकी फंक्शन भी सही नहीं चलेगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ आमरों के दौर में ये जो 3rd टियर है, इसको ज्यादा जोर लगा के चलाया गया कि तीनों टियर काम करे तो सर्विस डिलीवरी भी होगी, एफिशिएंसी भी होगी, अकाउंटेबिलिटी भी होगी और डेमोक्रेसी के रूल भी पूरे होंगे। जहां तक हमारा एनएफसी हुआ, एनएफसी के ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, उसके ऊपर अलग एक बहस है, लेकिन एनएफसी में सूबों को वसाइल गए। अब ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह मरकज एक हाकम बन के बैठा था कि सूबे उसके पास आए और वो मर्जी से कुछ दे, अब वो वहां से तो अथॉरिटी खत्म हुई, लेकिन वो अथॉरिटी अब चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गए कि जी वो जो आके जिले वाले उनसे तरले करें कि जनाब मेहरबानी करें, फलां महकमा आए जनाब मेहरबानी करें, तो वो कुछ ना कुछ उनको देते रहे अपनी डिस्क्रिप्शन पे। ये सिस्टम खत्म करके जिलों को फाइनेंस जाने चाहिए, एक्टिविशन होनी चाहिए और इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, सही, जैसा एनएफसी को मिला हुआ। सही। लेकिन कायरा साहब, इसमें वो जो पहले हम आवाजें सुन रहे थे पीएमएलएन के कैंप से भी कि जी 18वीं तरमीम में तरमीम लाएंगे और कुछ चेंज करेंगे, और उसके बाद फिर ये भी अभी भी हम देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि बेसिकली ये टारगेट जो है 18th अमेंडमेंट में ही तरमीम है। इसको आप कैसे देखते हैं कि उसमें कोई ऐसी प्रोविजन है कि आप उसको चेंज कर लें? और ये मतलब अगर देखिए जी जमीर, पहली बात तो ये है कि आइन जो है ना, ये इंसानों का बनाया हुआ कानून है, ये काबिल तरमीम है, खुदाई कानून तो नहीं है ना। सही, सही। इसकी हर शिक काबिल तरमीम, लेकिन वो है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और उसके लिए जो तरीकाकार लेड डाउन है वो दोनों चीजें अडॉप्ट हो तो फिर ना ये किसी के ख्वाहिश पे होना चाहिए और ना उस तरीकेकार से हट के ये होना चाहिए जिस तरह अदालतों ने इख्तियार दे दिया कि कामर जो है वो आइन अमेंड कर ले। ये दोनों तरीके गलत। सही। अब असल में मसला ये है कि अगर किसी जगह पे आपको 18वीं आईनी तरमीम भी तो एक आईनी तरमीम थी ना, उससे पहले 17 हो चुकी थी, सही, उसके बाद अभी तक को 25-26 आईनी तरमीमें हो चुकी है, तो एक और होगी तो वो 18वीं तरमीम में तरमीम नहीं होगी। अब हमें इस मिस नॉर्मल से भी बाहर निकलना होगा कि 18वीं तरमीम कोई नई चीज अब रह गई, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। वो उस वक्त थी जब हम उसको प्रपोज करके ला रहे थे, अब आइन है। सही, बिल्कुल। आइन के अंदर तरमीम करनी है आपने, उसका तरीकाकार ले डाउन है, बिस्मिल्लाह, लेकिन क्यों करनी है? और अगर आपने एनएफसी को छेड़ना है तो एनएफसी एक और इशू है। एनएफसी सिर्फ तरमीम के जरिए नहीं होगा, एनएफसी में तो सूबे सारे बैठते हैं
और सूबाई यूनिट्स का वो फाइनेंस की तकसीम का फार्मूला जो है तो वो तय होता है। लिहाजा उसके ऊपर अलग से एक, और वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल, उसमें मुश्तरका मुफादात काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को भी इंगेज किया जाता है, उसके बाद फिर वहां से लेजिस्लेशन। उसके अलावा देखे ना, हमारे जैसे फेडरेशन में जमीन, हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहां इस कदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इस कदर इबहाम है, इस कदर गैर यकीनी है, वहां पे आपको बहुत एहतियात की जरूरत है। उन इश्यूज के ऊपर जो बहुत सेंसिटिविटी के हामिल हैं उनको देखना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कायरा साहब, अभी हाल ही में सेनेट में कायदे अवान इसहाक डार साहब को बनाया, जिस पर थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात सुनाई दिए हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये कोई गेम प्लान है फ्यूचर के लिए, जिसके लिए अभी से काम शुरू कर दिया है PMLN ने? देखिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो पीपल्स पार्टी तो कुछ ना कुछ बयान कर ही रही थी, और हम यही कह रहे थे कि हमें लगता है कि ये कोई फैसिलिटेशन हो रही है। हम फैसिलिटेशन कह रहे थे, और मुस्लिम लीग इस फैसिलिटेशन को रिड्रेसल कह रही थी। वो नॉमिनल का फर्क था, बाकी बात तो वही थी। लेकिन सवाल ये है कि इसहाक डार साहब को बनाया गया, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी। अगर पीपल्स पार्टी को रहने देते तो क्या फर्क पड़ता है, और इसहाक डार आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आप अपने लिए एक सवाल रेज कर देंगे, पीपल्स पार्टी ने उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। केयर टेकर गवर्नमेंट का ये हक नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट कोई 2-2.5 महीने की, 3 महीने की नहीं है, जरा लंबी हो गई। इसलिए जो होता है ना, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस का तयन जो है वो वजीर आजम करते हैं, ये उनका इख्तियार होता है। नॉर्मली केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स ने इसको इसलिए नहीं छेड़ा कि उनका मुद्दत बड़ी थोड़ी थी, और इस दफा इस हुकूमत की मुद्दत ज्यादा है, लिहाजा उन्होंने तब्दील किया। ना करते, ये फैसला ना करते तो अच्छा होता। बिल्कुल सही। जरदारी साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई भी पार्टी, कोई भी जमात जो है वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं लेकर जा सकेगी आइंदा आने वाले दिनों में, और सबको मिलकर चलना होगा। लेकिन PMLN की जो मूवमेंट्स हैं, जिस तरह वो अपने कोशिशें कर रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि वो 2/3 लेकर जाए, और यकीनन सीट एडजस्टमेंट से वो कोशिश कर रहे हैं, और वो क्लेम भी कर रहे हैं कि जी हम लेकर जाएंगे। तो ये यकीनन आप ये भी कह सकते हैं कि जी खुशफहमी में कोई भी रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा जरा पॉलिटिकल एनालिसिस आपका चाहिए इस पे। देखिए, पहली बात तो यह है कि जरदारी साहब ने 2/3 का नहीं, उन्होंने कहा कि सिंगल मेजॉरिटी भी कोई नहीं लेगा। 172 जो है ना, 172 सिंगल मेजॉरिटी का। सही, ठीक। तो 172 भी कोई नहीं लेगा। उनका तज्जिया, मैं उस तज्जिए से मुतफिक हूँ कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हमें नजर आते हैं, उसमें कोई जमात 172 सीटें लेती हमारी दानिश में नजर नहीं आती। वो तो 342 में से क्या 340 लेके बैठे हो, वो तो उनका अपना हक है। आप अपना एनालिसिस कीजिए, वो अपना करें। हमारा एनालिसिस ये है, और हम समझते हैं कि अगली जो हुकूमत होगी वो भी कोई इत्तेहाद की सूरत बनेगी, कोalition गवर्नमेंट बनेगी। किसी हुकूमत, किसी जमात को इतनी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी